जो रंग है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से मैंने जैसे 2 पिक्चर इसमें डाल दी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने कितने पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल डाली थी, 2 क्रिस्टल से ये पूरा पानी कैसा हो गया, नीला हो गया। अब ऐसा क्यों? क्रिस्टल क्या हुआ? कक्षा कक्षा 9 का विज्ञान का पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले अपन इसके अंदर हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ पदार्थ क्या है? तो हमारे आसपास अपन को बहुत सारी चीज़ें दिखती है। आसपास देखेंगे तो मेरे पास जैसे पेन है, बोर्ड है, अभी पंखा चल रहा है, आसपास बहुत सारी चीज़ें अपन को दिखती है। उनमें से पदार्थ क्या क्या होगा? तो पदार्थ हम उन वस्तुओं को कहेंगे, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब भार होता है और उनका आयतन होता है। या अपन कह सकते स्थान घेरती है। स्थान घेरती है। 2 चीज़ें अपने पास अभी अपन को देखने को मिल रही है। पदार्थ किनको कहेंगे? वे वस्तुएं जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और उनका कोई ना कोई क्या होगा, आयतन होगा या कोई स्थान घेरते हैं। जैसे अपन किसी बोर्ड को ही देखते हैं, बोर्ड है तो बोर्ड का कोई ना कोई भार होगा, 5 किलो होगा, 10 किलो होगा, 200 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। पहली बात तो लग रही है इसमें। दूसरी बात क्या है, वो ये स्थान भी घेरी। तो देखेंगे ये इस दीवार पर बोर्ड लगा हुआ, यहाँ से लगा कर ये पूरा पूरा स्थान इसने क्या कर रखा है, घेर रखा है बोर्ड पे। तो ये क्या है? पदार्थ। अपन खुद अपनी बात करते हैं, मैं अपन भी हैं, अपन भी क्या करते हैं, अपना भी कोई ना कोई भार होता ही है और अपन भी स्थान घेरते ही है। अब अपन को भी तो जगह चाहिए ना, तो अपन भी क्या है, पदार्थ है। ये पेन है, ये पेन इसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान है, मास है, और ये भी क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी स्थान घेरती है। स्थान घेरेगी तो ये पेन भी क्या है, एक पदार्थ कहलाएगा। बहुत सारी चीज़ें पर देखते हैं, बहुत बड़ा पर्वत है, तो पर्वत है, पर्वत का कोई ना कोई भार होता है। साथ ही क्या होगा, वो कोई ना कोई स्थान घेरेगी, बहुत बड़ी संख्या में उसने बहुत बड़ी जगह घेर रखी है पर्वत में। पर्वत भी क्या है, एक पदार्थ है। भाप देखी होगी आपने, भाप उठती है ऊपर, भाप भी क्या है, भाप भी एक पदार्थ है। तो ये पदार्थ के लिए ये दोनों चीज़ें होना क्या है, अति आवश्यक है। और भी चीज़ें अपन देख सकते हैं, जैसे खाने पीने की वस्तु ले लो आप, पिज़्ज़ा है, जलेबी है, वो भी सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ है, क्योंकि उनका भी कोई ना कोई भार होता है, कोई ना कोई वो भी क्या करती है, स्थान घेरती है, जगह वो भी लेती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अपन पदार्थ कहते हैं। अब आगे अपन ये देखेंगे कि क्या सारी की सारी अपने आसपास चीज़ें हैं वो पदार्थी है क्या? तो लगभग सारी चीज़ें पदार्थी है। कुछ शब्दों पर अपन विचार करते हैं, जैसे कि दोस्ती, ईमानदारी, दोस्ती हो गया, ईमानदारी हो गया, घृणा हो गया, प्यार हो गया। अब इन चीज़ों से आप क्या समझते हैं? ये न तो इनका कोई द्रव्यमान होता है। दोस्ती, हमारी दोस्ती का कोई भार होता है क्या? आप लोग दो दोस्त हो, उनका कोई भार होता है क्या? दोस्तों का भार होता है, लेकिन दोस्ती का भार नहीं। दोस्ती एक फीलिंग है, अपने जिसके साथ बनता है अपन उसको दोस्त बनाते हैं, तो दोस्ती एक क्या है, फीलिंग है। इसी तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, न तो इनका कोई द्रव्यमान होता है, न ही ये स्थान घेरते हैं, इसलिए ये पदार्थ नहीं है, इनको अपन पदार्थ नहीं कह सकते। 2 शब्द और है, एक तो है टेस्ट और एक है गंध। 2 चीज़। आपको अगर पूछा जाए, आपको जलेबी दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि इसका टेस्ट कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। तो क्या टेस्ट है वो पदार्थ होगा या नहीं होगा? तो टेस्ट वर्ड, ये जो शब्द है,
वो पदार्थ नहीं है। लेकिन आपने जो खाया है, आपने खाया क्या है? जलेबी खाई है, तो जलेबी क्या होगा? ये पदार्थ है। उसी तरह गंध, अपने आसपास मान लीजिए कि अगरबत्ती जल रही है और अगरबत्ती की खुशबू अपन को आ रही है, तो अगरबत्ती की खुशबू जो आ रही है, खुशबू आ रही है, वो पदार्थ नहीं है। लेकिन अगरबत्ती जो जल रही है वो क्या है? पदार्थ है। जो अपन टेस्ट करेंगे, जिस वस्तु को अपन खा रहे हैं, जिसका टेस्ट कर रहे हैं, वो पदार्थ होगा। लेकिन जो टेस्ट अपन को आ रहा है, मीठा, खट्टा, तीखा, वो पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार से अपन पढ़ते हैं आगे कि पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं। तो पदार्थों के गुण पढ़ेंगे। पदार्थ के गुण। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ। तो पदार्थ अपने पास 3 तरह के होते हैं। पदार्थ 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब हम पढ़ेंगे इन पदार्थों के गुण के बारे में। तो पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं वो अपन पढ़ने के लिए पहले अपन एक स्थिति पर विचार करते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये पानी का गिलास दिख रहा होगा, तो पास से दिखा देते हो, पानी का गिलास आपको दिख रहा है। ये गिलास आपको एक जैसा ऊपर से नीचे तक एक समान सतत दिख रहा होगा, कंटिन्यूसली दिख रहा होगा। लेकिन अगर वास्तव में इसकी बात करेंगे अपन, तो ये एक समान नहीं है। इसमें क्या है? छोटे छोटे पानी के अंदर छोटे छोटे क्या है? कण उपस्थित होते हैं। पानी के अंदर छोटे छोटे कण हैं। ये गिलास है, गिलास बना हुआ, उसके अंदर जो पानी है, पानी के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। आप कहोगे कि क्या सर ये आप क्या कह रहे हैं? हमको तो पानी एकदम सीधा कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो कि इसके अंदर छोटे छोटे कण हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पानी आपको दिख रहा है, आपको ये बहुत ही एकदम सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कण दिखाई नहीं दे रहे। और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो भी आपको इसके अंदर के कण नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि इसके जो कण हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। आपको मैं एक स्थिति बताता हूँ। आपने कभी रेत देखी होगी, बहुत सूक्ष्म रेत होती है। रेत को जब आप दूर से देखेंगे तो रेत आपको पूरा सतत कंटिन्यूसली दिखाई देगा। उसके अंदर आपको दूर से देखने पर आपको किसी भी प्रकार का कोई छोटे छोटे कण दिखाई नहीं देंगे। जैसे आप पहाड़ देखते होंगे, पहाड़ दूर से अगर आप देखोगे तो पहाड़ आपको एक पत्थर ही दिखाई देगा। लेकिन जब उसके पास अब आप जाओगे तो उसके अंदर कई ऊबड़ खाबड़ होगी, कई छोटे बड़े होंगे, कई उसके अंदर पेड़ पौधे भी पेड़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है पहाड़ों के अंदर। तो उसी प्रकार रेत को जब दूर से आप देखोगे, जैसे जैसलमेर वगैरह का आपको चित्र दिखाया जाए, जैसलमेर के जो टीले होते हैं वहाँ पे रेत होती है, उसका चित्र दिखाया जाए तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे रेत एकदम स्पष्ट कंटिन्यूसली है। लेकिन वहाँ अगर आप पास में जाकर उस रेत को देखोगे तो आपको पता ही है कि रेत के अंदर छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। रेत के कण आप पास जाने पर अपन को दिख जाते हैं, क्योंकि रेत के कण थोड़े मात्रा में क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये जो पानी है, इसके कण अपन को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी इस पानी के अंदर उपस्थित कणों को नहीं दिखा सकता है। तो अपन इसको फिर कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पानी के अंदर पानी छोटे छोटे कणों? भाई साइंस पढ़ रहे हैं अपन, तो साइंस को तो अपन को सारे प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो वो भी अपन प्रयोग द्वारा समझेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि जो ये वाटर है, पानी है, पानी के कोई भी पदार्थ है, पानी नहीं कोई भी पदार्थ, किसी भी कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ। तो पहले अपन इसके कुछ गुणों के बारे में विचार कर लेते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं प्रैक्टिकली किस प्रकार से क्या है। तो पहले पदार्थ के गुण है, वो गुणों के बारे में पहला जो गुण है वो है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
ये सारा पर प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे, बुक के अंदर भी आपके अंदर दे रखे हैं, तो वो सारे प्रैक्टिकल समझेंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है ये कण बहुत छोटे होते हैं। फिर तीसरा है इन कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। चौथा है ये कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कण है तो वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी गति करता है। बहुत सारे कण होंगे, सारे के सारे कण क्या होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी गति करती है। और उस गति को क्या कहते हैं, जो गतिशील होता है उस गति को कहते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति करते हैं, यानी इसके अंदर जो कण होते हैं वो ऊपर नीचे क्या होता है, दाएं बाएं घूमते रहते हैं। आपने कभी गद्दे को पीटते हुए देखा होगा, गद्दे को जब पीटते हैं तो उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो किस प्रकार से ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमते रहते हैं। उसी प्रकार की ये ब्राउनी गति होती है। और ये जल के कण भी उसी प्रकार से ये गति करेंगे, यानी जो भी कोई पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण निरंतर इसी प्रकार से गति करेंगे। और है ये जो कण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्थिति पर विचार करते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। तो अभी हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये अपने पास जल है, जल के अंदर मैं ये है अपने पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ मैं इसके अंदर 2 क्रिस्टल डालूंगा। आप देख सकते हैं जैसे कि सिर्फ इसके ये 2 क्रिस्टल ये 2 क्रिस्टल आपको दिख रहे होंगे, सिर्फ ये 2 क्रिस्टल डाल रहा हूँ। एक बिल्कुल से है ये, इसको जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा ये आप देख सकते हैं, इस 2 क्रिस्टल जैसे इसके अंदर डालूंगा तो ये पानी का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से मैंने जैसे 2 क्रिस्टल इसके अंदर डाल दी, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने कितने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले थे, 2 क्रिस्टल। 2 क्रिस्टल से ये पूरा पानी कैसा हो गया, नीला हो गया। अब ऐसा क्यों, क्रिस्टल क्या हुआ, जैसे मैंने क्रिस्टल डाले वो नीचे गए, अब वो क्रिस्टल का जो नीला पिंक कलर था, वो पिंक कलर क्या हुआ, नीचे से ऊपर तक समान भागों में फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो वो 2 क्रिस्टल थे वो छोटे 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 टुकड़ों में बटे और बट करके वो इस पानी के पूरे भाग में क्या हो गए, फैल गए। इसका मतलब जो 2 छोटे छोटे क्रिस्टल थे, सूक्ष्म क्रिस्टल, वो क्या हो गए, अपने छोटे छोटे भागों में टूटते गए और टूटते गए और ये पूरा पानी का कलर है वो क्या हो गया, अपन को गुलाबी कलर का दिखाई देने लग गया। तो देख सकते हैं आप सिर्फ 2 क्रिस्टल से, सब छोटे से सूक्ष्म क्रिस्टल थे आप, उन क्रिस्टलों से ये नीला रंग इतना हो गया है। तो मान सकते हैं अगर मैं 1 क्रिस्टल डालता तो उससे भी कलर तो पिंक होने वाला था। तो इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि जो अपना पदार्थ है पोटेशियम परमैंगनेट था वो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना हुआ था। आगे ही नेक्स्ट अपन ये सारे प्रयोग द्वारा समझेंगे किस प्रकार से करेंगे।